आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन हमसे कहा गया कि हमारे पास एक साइकिल व्हील है जिसके पास 64 स्पोक थे। वो रोटेट कर रहा था विद एन रोटेशन पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। और ये हमारे पास जो साइकिल व्हील था वो राइट एंगल पर रखा था टू अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से। तो उसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था बिटवीन इज एक्सेल और रिम पे वो ई था। अब हमने क्या कहा गया कि हमसे नंबर ऑफ स्पोक थे उसको हमने रिड्यूस कर दिया 32 तक। तो वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कितना हो रहा होगा। हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास साइकिल व्हील था, ठीक है। इसके पास 64 स्पोक्स थे, ऐसे टोटल 64 स्पोक लगे हुए थे यहाँ पे, ठीक है। तो हम एक सिंगल स्पोक को कंसिडर करते हैं, ठीक है। हम इस एक सिंगल स्पोक का हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो एक सिंगल स्पोक की हम जो लेंथ होगी वो रेडियस के बराबर होगी आर, ठीक है। तो हम यहाँ से कुछ एक्स डिस्टेंस पे जाके एक टी एक्स लेंथ की स्ट्रिप काटते हैं, ठीक है। इस टी एक्स लेंथ की स्ट्रिप काटी तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी होगी हमारे पास एक्स इंटू ओमेगा, ठीक है। जो कि हम जानते हैं वी इक्वल्स टू आर ओमेगा होता था। तो डी एक्स लेंथ तक के लिए मतलब यहाँ से एक्स डिस्टेंस तक की दूरी तक के लिए जो वेलोसिटी हो रही होगी वो एक्स ओमेगा होगी, ठीक है। तो इस छोटी सी स्ट्रिप पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा वो आ रहा होगा बी एल वी, ठीक है। और यहाँ पे एल लेंथ थी जो हमारी वो डी एक्स थी, यानी बी इंटू डी एक्स इंटू वेलोसिटी चल रहा होता एक्स ओमेगा, ठीक है। तो हम टोटल अगर ईएमएफ इंड्यूस निकालना चाहते हैं एक स्पोक पे तो होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी, ठीक है। और इसकी वैल्यू रख देते हैं लिमिट 0 से आर तक। तो जो हमारे पास टोटल ईएमएफ आ रहा होता है उस पर आ रहा था हाफ बी ओमेगा इंटू एक्स, हाफ बी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर आ रहा था, ठीक है। अब वैसे ही हमारे पास यहाँ पे टोटल 64 स्पोक होते हैं, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो सारे स्पोक होते हैं हमारे पास वो सारे पैरेलल में कनेक्ट थे, ठीक है। ये एक स्पोक ऐसा होता, ये दूसरे स्पोक पे भी ऐसे ही जा रहा होता, वैसे ही हमारे पास एक तीसरा स्पोक होता है वो भी ऐसे ही जा रहा होता, ठीक है। क्योंकि सबको इसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो सब पे ईएमएफ इंड्यूस भी एक ही डायरेक्शन में होता, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट को 1 नाम दे देता और सरकमफ्रेंस पे आप देखते हैं जितने भी सारे पॉइंट हो रहे थे तो सरकमफ्रेंस पे सारे पॉइंट 2 2 हो जाते हैं हमारे, ठीक है। यानी सारे जो हमारे ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो 1 से 2 के बीच में ही हो रहा है, ठीक है। यानी हमारे सारे कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ठीक है। यानी जो नेट ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, जो नेट ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा उसकी वैल्यू एक सिंगल स्पोक पे जो ईएमएफ आ रहा होगा उसके बराबर होती, ठीक है। तो जो नेट ईएमएफ इंड्यूस होता वो यही हो रहा था हमारे पास हाफ बी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। यानी वो नंबर ऑफ स्पोक पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास अगर 64 स्पोक इनिशियली थे और बाद में हम इसको 32 में कर देंगे तो अभी भी जो नेट ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा वो इनिशियल के बराबर ही हो रहा होगा। यानी पहले ई इंड्यूस ईएमएफ था 64 स्पोक के लिए तो 32 स्पोक के लिए भी ई ही हो रहा होगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ स्पोक आ रहा था, ठीक है। क्योंकि हमारे सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में आते थे, ठीक है। तो जब उसने हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ स्पोक रिड्यूस टू 32 कर देंगे तो ईएमएफ इंड्यूस अभी भी ई ही हो रहा होगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।